हेलो एवरीवन। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीरियर एस्टिमेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसे कि आप नाम से ही पता लग रहा होगा आपको कि इंटीरियर एस्टिमेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, इसमें आप कैसे इंटीरियर का जितना भी आपकी कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग या छोटी सी छोटी बिल्डिंग्स, उन सब का आप एस्टिमेशन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होती है जिनका हमें क्वांटिफाई करके सारा रिजल्ट करके बीओक्यू फॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो हम ये बिल्कुल प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं कि कैसे वर्क होता है एज अ क्यूएस अगर आप किसी इंटीरियर का एस्टिमेशन करने जा रहे हैं किसी भी बिल्डिंग का। ठीक है, तो अभी अब अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो सबसे पहले आपके पास होता है यहाँ पे फर्स्ट लेवल, जिसमें आपका आता है मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज थ्रू ऑटोकैड ड्राइंग्स। तो जब भी आप इंटीरियर एस्टिमेशन करते हैं तो ये जो हम पूरा प्रोग्राम करने वाले हैं इसके लिए आपको ऑटो कैड जरूर आना चाहिए। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक आप ऑटो कैड नहीं सीखेंगे तब तक आपको ये वाला प्रोग्राम करने में हेल्प नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका एक ऑटो कैड आना चाहिए आपको। फिर भी अगर आपको ऑटो कैड आता है तो उसमें आपका सबसे पहला पार्ट यही होगा कि हम लोग आपको करवाएंगे लर्निंग ड्राइंग एंड मॉडिफाइंग टूल्स इन ऑटो कैड। ठीक है, तो लर्निंग में हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, जब सबसे पहले तो हम सीखेंगे ड्राइंग टूल्स और उसके बाद आते हैं आपके मॉडिफाइंग टूल्स ऑटो कैड में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो पूरा काम होना है आपको ऑटो कैड का, वो आपका ड्राइंग मॉडिफाइंग और आपके पास लेयर होती है ऑटो कैड में। पूरा प्रोग्राम आपका इन 3 से 4 चीजों पे डिपेंड करता है। सारी एस्टिमेशन के लिए हम जितनी भी मेजरमेंट करने वाले हैं, सारी मेजरमेंट्स हम लेंगे ऑटो कैड ड्रॉइंग से, जो कि हमें क्लाइंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑटो कैड के लिए कुछ बेसिक रिवीजन करते हैं। उस बेसिक रिवीजन के बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है ड्राइंग्स को पढ़ना। तो हम देखेंगे कि ड्राइंग्स में आपके पास वर्किंग ड्राइंग का जो सेट होता है, उस वर्किंग ड्राइंग सेट में आपके पास कौन कौन सी ड्राइंग्स होती है, कैसे आपको ड्राइंग्स को स्टडी करना है, तभी जाके हम उसके ऊपर वर्कआउट कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, उनके सेक्शंस, एलिवेशंस और कई बार हमें कुछ डिटेल ड्राइंग्स भी दी होती है। अब डिटेल ड्राइंग्स कैसी होती है, जैसे कि आपने देखा होगा आपके पास डोर विंडो शेड्यूल होता है, हार्डवेयर शेड्यूल्स होते हैं। तो ऐसी काफी आपके पास छोटी छोटी डिटेल ड्राइंग्स बनती है। तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे उनको स्टडी करना है और वो कैसे यूज आएगी हमारे मेजरमेंट करने में। फिर उसके बाद ड्राइंग टूल्स यूज करके हम फ्लोर क्वांटिटी सबसे पहले जो निकालेंगे, हम वो निकालते हैं एक फ्लोरिंग क्वांटिटी। ठीक है, फ्लोरिंग क्वांटिटी। फिर हमारी आती है सीलिंग क्वांटिटी। सीलिंग को पूरा मेजर करना है। ये सारी चीजें आपकी ऑटो कैड में हो रही है। ये हम कोई भी मेजरमेंट जो कर रहे हैं, वो मेजरमेंट्स हम नॉर्मली नहीं कि ऑटो कैड से डायमेंशन मार के हम मेजरमेंट्स कर रहे हैं। इसका एक पूरा प्रोसेस होता है जो कि हम पी लाइंस यूज करके बनाते हैं। और पी लाइंस को ही आपको हेल्प मिलेगी आपका एक डेटा एक्सट्रैक्ट करने में। तो इसको आप कोई कॉमन सा प्रोसीजर ना समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है आप लोगों के लिए और बहुत काम आएगा आपको इंडस्ट्री में। तो जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले आप फ्लोरिंग क्वांटिटीज मेजर करते हैं। सीलिंग में जो आती है आपके इंटीरियर में, तो हम लोग सीलिंग की पूरी क्वांटिटी मेजर करते हैं। आपके पास वॉल फिनिशेस होती है तो हम वॉल फिनिशेस को अपना पूरा मेजर करेंगे, कैसे आपकी वॉल फिनिशेस निकलेगी। और उसी में आपका जो होता है एक ब्रिक वर्क एस्टिमेशन भी आता है। ठीक है, जो ब्रिक वर्क आता है हमारा, देखिए आपने सीखा होगा अभी तक जितना भी आपने एस्टिमेशन देखा है, तो उसमें आप मोटार अलग निकालते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स अलग निकालते हैं, सीमेंट एंड एग्रीगेट कैलकुलेट करते हैं। बट जनरली जो हम लोग बीओक्यूज बनाते हैं, उन बीओक्यूज में हमारा पूरा मीटर, क्यूबिक मीटर में क्वांटिटी जाती है जो सेग्रीगेट होती है आगे जाके। तो आप यहाँ पे ब्रिक वर्क भी कैसे एस्टिमेट करना है आपको जल्दी से, वो सारी चीजें सीखेंगे। उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ फसाड क्वांटिटी। वैसे तो ये इंटीरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बट स्टिल इसमें आपका फसाड क्वांटिटी भी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है कि आपका बिल्डिंग के बाहर कैसा मटेरियल लग रहा है, क्या मटेरियल लग रहा है और उसकी क्वांटिटी कैसी है। तो वो सारी चीजें आपको मेजर करनी आनी चाहिए, तो ये आप सीखेंगे। उसी के साथ आपको मेजरमेंट करनी होगी डिडक्शंस की। जितने भी डोर्स, विंडोज, कटआउट्स वगैरह आ रहे हैं जो हमारी फ्लोरिंग्स और सीलिंग्स की क्वांटिटीज को अफेक्ट करते हैं, या मे बी वॉल फिनिश को अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को भी हम कैसे उनका डिडक्शंस लेने हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो मेजरमेंट में आपको ये सब इंटीरियर क्वांटिटी की सबसे पहले ऑटोकैड ड्राइंग्स पे मेजरमेंट करना होगा। और उन मेजरमेंट्स के बाद हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटीज।
अब आप लोगों ने जितनी भी चीजें मेजर करी है, वो सारी जो चीजें आपने मेजर करी है ना, वो सब चीजों को हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे निकालना पड़ेगा। तो आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है एमएस एक्सेल की भी। ज्यादा हैवी नहीं बोल रहा, लेकिन एक बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है एमएस एक्सेल के लिए ना। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी क्वांटिटीज है ना, जितनी भी हमने ऑटोकैड की फाइल में यूजिंग आर पी लाइंस हमने मेजरमेंट करी है, वो सब मेजरमेंट्स को हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे लेके आते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये एक प्रोसीजर होता है कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे इस बारे में। और एक्सट्रैक्ट करने पे आपके पास कौन कौन सी क्वांटिटीज आती है, सबसे पहले आपके पास आती है यहाँ पे फ्लोरिंग क्वांटिटी आती है। उसके बाद आपके पास वॉल फिनिश क्वांटिटी आती है, सीलिंग क्वांटिटी हो गई, ब्रिक वर्क हो गया आपके पास, फसाड हो गया, और सबसे ज्यादा डोर विंडो शेड्यूल। जब बड़ी बिल्डिंग्स बनती है ना, तो सबसे ज्यादा जो चेकिंग होती है वो डोर विंडो पे होती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक हॉस्पिटल की बात करें तो देयर आर नंबर ऑफ डोर्स इन दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल। तो डोर विंडो ओपनिंग्स वगैरह जितनी भी होती है, उनकी कैलकुलेशन भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम पूरी क्वांटिटीज को एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं कि हमारे पास फ्लोरिंग की क्वांटिटी आई है टोटल, तो कितनी क्वांटिटी आई है। अभी ये नहीं बताया कि कौन सा मटेरियल उसमें क्या है, अभी बस हमने ये एक्सट्रैक्ट करा है कि हमारे पास टोटल कितनी फ्लोरिंग के लिए क्वांटिटी चाहिए, कितनी वॉल फिनिश, कितनी सीलिंग, कितना ब्रिक वर्क। ये सारी चीजें अभी हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करी है। अब उसके बाद जो आपके पास थर्ड लेवल आता है, उसमें आता है आपका ग्रुपिंग ऑफ क्वांटिटीज। अब ये जो आपका ग्रुपिंग ऑफ क्वांटिटीज है ना, इसमें क्या होता है, जितना भी आपने क्वांटिटीज को एक्सट्रैक्ट करा है, जितनी भी क्वांटिटीज हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करी है, वो सारी क्वांटिटीज जो होती है, उन सब क्वांटिटीज को हमें ग्रुप करना होता है। होता क्या है कि हमारे पास ना एक फिनिशिंग शेड्यूल होता है, समझे, फिनिशिंग शेड्यूल होता है। उन फिनिशिंग शेड्यूल्स में आपको डिफाइन करी होती है रूम वाइज क्वांटिटी। और रूम वाइज क्वांटिटी से मेरा कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए अगर हम एक छोटे से प्रोजेक्ट की बात करें, तो मान लीजिए मेरे पास कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, और उस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पे मैं वर्क करना चाहता हूँ, उसका क्वांटिटी टेक ऑफ करना चाहता हूँ। तो जब भी आपको वो फाइल्स मिलेगी वर्क करने के लिए, तो वो हमारे पास जितनी भी फाइल्स होती है ना, वो सारी फाइल्स में रूम वाइज आपको पूरा क्वांटिटी शेड्यूल दिया होता है। ठीक है, आपके पास जितना भी क्वांटिटी शेड्यूल होता है, वो पूरा आपके पास रूम वाइज क्वांटिटी शेड्यूल आपको प्रोवाइड करा होता है। अब उसके बाद, जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, तो आपके पास कोई बिल्डिंग है, ठीक है। अब उस बिल्डिंग में या रेजिडेंशियल छोटा सा मेरे पास 1 BHK या 2 BHK की अगर मैं बात करूं, तो उसमें आपके 2 रूम्स होंगे, किचन होगी, वॉशरूम होगा, और मे बी एक ड्राइंग रूम हो। ठीक है, तो ये जो आपके पास पूरा होगा, इसमें हर रूम वाइज आपको पूरा एक फिनिशिंग शेड्यूल मिलता है। अब फिनिशिंग शेड्यूल से होता क्या है, मान लीजिए फ्लोरिंग लग रही है, एक बेडरूम में अलग, दूसरी बेडरूम में अलग, तो दोनों का बेडरूम की फ्लोरिंग मेंशन होगी, उनकी वॉल फिनिश पे क्या है वो मेंशन होगा आपका, उसके सीलिंग पे क्या है वो मेंशन होगा, फ्लोरिंग पे भी कई बार अलग अलग मटेरियल्स लगते हैं, या सीलिंग पे भी अलग अलग मटेरियल्स लग सकते हैं। तो वो पूरा क्वांटिटी टेक ऑफ आप लोगों को करना होता है। तो हम एक फिनिशिंग शेड्यूल को फॉलो करते हुए ही अपना जितना भी फिनिशिंग शेड्यूल होता है ना हमारा, उस फिनिशिंग शेड्यूल को फॉलो करते हुए हम पूरी क्वांटिटीज को ग्रुप करते हैं। ठीक है, और ग्रुप करने के बाद अब आपको फाइनल जो क्वांटिटीज आपके पास आई है विद मटेरियल, वो आपको रिप्रेजेंट करनी होती है बीओक्यू के अंदर, बिल ऑफ क्वांटिटी। तो जितने भी हमारे पास फिनिशिंग शेड्यूल में मटेरियल्स डिफाइन कर रखे हैं ना, मान लीजिए फ्लोरिंग में आपके पास कोई वुडन फ्लोरिंग है या विट्रीफाइड टाइल है, तो वो जो आपके पास फ्लोरिंग है विट्रीफाइड टाइल का, हमारे पास डीएसआर में कोई ना कोई रेट्स तो गिवन होते हैं हमें। तो हमें उन रेट्स को यूज करके अपना एक प्रॉपर बीओक्यू बनाना होता है। सबसे पहले हम बीओक्यू फॉर्म करते हैं, और बीओक्यू फॉर्म करने के बाद जितनी भी क्वांटिटीज हमने ग्रुप करी हुई है, उन सब क्वांटिटीज को उस बीओक्यू सॉरी उस शेड्यूल ऑफ रेट्स और या मटेरियल्स के साथ हम लोग लिंक करते हैं सारी क्वांटिटीज। और क्वांटिटीज जब लिंक हो जाएगी, तो आपको एक फाइनल बीओक्यू रिप्रेजेंट होता है, जो कि सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। और वो ही आपको सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में इसी की ही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि नॉर्मल क्वांटिटीज तो देखिए हम लोग निकाल सकते हैं। आप सब वर्क एक्सपीरियंस आप लोगों ने लिया होता है, सब कुछ करा होता है, तो फाइनल रफली साइट्स पे हम क्वांटिटीज निकाल लेते हैं। बट एज अ क्वांटिटी सर्वेयर किस तरह वर्क होता है, वो आप लोग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखते हैं।
तो ये बहुत जरूरी है। देखिए आपको ये चीजें ना समझना बहुत जरूरी है कि साइट पे जो हम अपना एस्टिमेशन करते हैं और जो वर्किंग एस्टिमेशन होता है एज अ क्वांटिटी सर्वेयर जो ऑफिसेज में होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग इसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे भी वर्क करेंगे। आपको ये पूरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको ना बहुत प्रैक्टिकली मिलने वाला है। ठीक है, इसमें आपको प्रॉपर ड्राइंग्स प्रोवाइड करी जाएगी, उन ड्राइंग्स पे आपको वर्क करना पड़ेगा। और आप भी जब तक ये आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म होता है, उसके एंड तक आप लोग एक पूरे प्रोजेक्ट का इंटीरियर एस्टिमेशन विद फसाड, आप उसको कैलकुलेशन एक बीओक्यू बना के निकलेगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि अगर मैं आपको अभी एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिखाऊं, तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसमें आपके पास ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट सेकंड फ्लोर प्लान, रूफ प्लान, उसके देखिए एलिवेशंस आपको दिए हुए हैं, सेक्शंस आप लोगों को यहाँ पे देखेंगे ना आप, ये पूरे आप लोगों के सेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। ठीक है, सेक्शंस के बाद आपके पास डोर विंडो शेड्यूल है, जो ओपनिंग शेड्यूल्स होते हैं ना, ये वो ओपनिंग शेड्यूल्स है आपके पास। कुछ आपके पास डिटेल्स है यहाँ पे। तो ये तो बहुत एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे। उसी के साथ हम एक कमर्शियल प्रोजेक्ट पे भी वर्क करेंगे ताकि आपको हेल्प मिले कि कैसे हम कमर्शियल, देखिए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को जो एस्टिमेट करते हैं ना, वो सबसे इजी होता है क्योंकि वो सारे ज्यादातर अगर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो टिपिकल होता है। बट इफ विल टॉक अबाउट द कमर्शियल प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना वो बहुत ही अलग होते हैं, बहुत ही। उसमें हर एक फ्लोर पे नई आपको फिनिशिंग मिलती है, हर एक रूम वाइज आपको कुछ नया चेंज मिलेगा। उसकी डिटेल्स अगर आप पढ़ेंगे तो डिटेल ड्राइंग्स जो होती है वो भी बहुत अलग होती है। तो इसीलिए आपको ना ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इसीलिए प्रोवाइड करे जा रहा है कि एज अ क्वांटिटी सर्वेयर अगर आपको इंडस्ट्री में जाना पड़े, तो आप अपने साइट की टेक्निक्स, देखिए साइट की टेक्निक्स अलग है, तो साइट की टेक्निक्स छोड़ के आप इन टेक्निक्स को फॉलो कीजिए जिससे एज अ क्वांटिटी सर्वेयर आपको हर कोई हायर कर सकता है, बिकॉज इट इज द बेस्ट मेथड टू टेक ऑफ ऑल द इंटीरियर और एक्सटीरियर क्वांटिटीज। ठीक है, इसमें आपका स्ट्रक्चरल पार्ट नहीं होता, वो अलग से आपको प्रोग्राम मिलेगा, आप उसमें जितना भी स्टील का एस्टिमेशन होता है वो सब चीजें निकालेगी। तो ये अभी मैंने आपको एक ब्रीफिंग दी कि क्या क्या आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखने वाले हैं, कहाँ कहाँ आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हेल्प मिलेगी। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, अच्छे से आप लोग सीखेंगे इस प्रोग्राम को। तो आशा करता हूँ हम नेक्स्ट सेशन से जो भी स्टार्ट करेंगे तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीजें। देखिए डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा इसमें। तो आई होप कि आप लोगों को आज ये पता चला हो इंट्रोडक्शन कि हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं और कैसे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आप लोगों को हेल्प करने वाले हैं। तो नेक्स्ट सेशन से हम एस्टिमेशन में मेजरमेंट्स करना स्टार्ट करेंगे, ऑटोकैड थोड़ा बहुत रिकॉल करेंगे, देन वी विल स्टार्ट विद आवर एस्टिमेशन प्रोग्राम। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।